6 साल पहले की बात है। मधु ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया था। उसी साल उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। स्वभाव से चंचल, शांत और हमेशा दूसरे के बारे में पहले सोचने वाली मधु ऑफिस का काम पूरा करके फेसबुक लॉगिन करके बैठ जाती थी। मधु की प्रोफाइल में उसकी एक फ्रेंड प्रियंका थी। प्रियंका और मधु अक्सर फेसबुक पर कोई न कोई पोस्ट डालती रहती थीं। उसके बाद उन पर आए कमेंट्स और लाइक भी वे ध्यान से पढ़ती और जरूरी होता तो जवाब भी देती। उस दिन ऑफिस से निकलते ही मधु ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की। देखते ही देखते उस पर लाइक और कमेंट्स आने लगे। प्रियंका और मधु आने वाले कमेंट्स पर आपस में बातें कर रही थीं कि तभी प्रियंका के एक कॉमन फ्रेंड ने भी उस पोस्ट पर कमेंट किया। उसका नाम था दुष्यंत। इसके बाद दुष्यंत, प्रियंका और मधु कमेंट बॉक्स में ही बातें करने लगे थे। 2 दिन बाद जब मधु ने फेसबुक खोला तो उसमें दुष्यंत की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। कुछ दिनों तक सोचने विचारने के बाद मधु ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दुष्यंत ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी जल्दी ही पूरी की थी। स्वभाव से शांत और भावनात्मक दुष्यंत हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। मधु और दुष्यंत अब फेसबुक फ्रेंड बन गए थे। हाय हेलो से शुरू हुआ यह संबंध अब पूरे जोश से आगे बढ़ रहा था। मॉर्निंग शिफ्ट होने की वजह से दुष्यंत सुबह जल्दी 5 बजे ही उठ जाता था और उठने के साथ ही वह मधु को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। दुष्यंत की सुबह मधु को मैसेज भेजने के साथ ही शुरू होती थी। इसके बाद मधु के मैसेज के इंतजार में उसका आधा दिन बीत जाता। उसे मधु अच्छी लगने लगी थी। किसी न किसी बहाने वह उससे बात करने का मौका खोजता रहता था। वह यही सोचता रहता था कि मधु कब ऑनलाइन हो और वह उसे मैसेज करे। दुष्यंत एक संस्कारी घर का युवक था, इसलिए मधु को उस पर विश्वास करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। विश्वास होने के बाद मधु ने दुष्यंत को अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। दुष्यंत को उसने 1 महीने तक परखा था। उसके बाद उसने उसे दोस्त के रूप में दिल से स्वीकार किया था। बाकी तो उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। नंबर मिलने के बाद व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के आगे भी बात बढ़ गई थी, जबकि मधु अभी भी उसे अच्छा दोस्त ही मान रही थी। दुष्यंत तो मधु के ही सपनों में दिन रात खोया रहता था। इसके बावजूद दुष्यंत कभी मधु से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका था। दूसरी ओर दुष्यंत के स्वभाव से प्रभावित होकर मधु के मन में भी उसके लिए प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा था। पर कोई संस्कारी लड़की कहाँ जल्दी अपने प्यार का इजहार करती है। उसी तरह दुष्यंत भी हमेशा सोचता रहता था कि वह अपने मन की बात कैसे मधु से कहे। प्यार की बात कहने पर कहीं मधु नाराज न हो जाए। पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोचती होगी, क्या वह भी उसी की तरह उसे प्यार करती है या नहीं। अगर वह अपने मन की बात उससे कहेगा तो वह कहीं बुरा तो नहीं मानेगी। यही सब सोचते सोचते दिन बीत रहे थे। दुष्यंत हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि आखिर वह करे तो क्या करे, किस तरह वह मधु से अपने मन की बात कहे। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके मधु से मन की बात कह ही दी। मधु ने कहा, अरे अरे अभी रुको, अभी तो दूसरा अध्याय बाकी है। दुष्यंत मधु से अपने मन की पूरी बात यानी प्रेम का इजहार तो नहीं कर पाया, पर इतना तो जता ही दिया कि वह उसे पसंद करता है। उसने ये भी कह दिया था, मैं तुम्हें तुम्हारे घर देखने आना चाहता हूँ। तुम अपने मम्मी पापा से कह देना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ आऊँगा। इतना कहकर दुष्यंत सपनों की दुनिया में खो गया। आखिर वह घड़ी आ ही गई जब दुष्यंत जाकर मधु से आमने सामने मिला। दोनों परिवारों में आपस में बातचीत हुई। मधु को भी दुष्यंत अच्छा लगा, पर बॉडीगार्ड जैसा शरीर होने की वजह से मधु के पिता को दुष्यंत पसंद नहीं आया। मधु एकदम स्लिम और ट्रिम थी। दूसरी ओर 90 किलोग्राम वजन वाले 25 साल के युवक दुष्यंत को मधु के पिता ने रिजेक्ट कर दिया। इस बात से दुष्यंत को लगा कि वो मधु को पसंद नहीं है, इसलिए मधु ने उसके साथ शादी से मना कर दिया है। समय समुद्र की लहरों की तरह पूरे जोश से आगे बढ़ रहा था। अब मधु और दुष्यंत के बीच बातें कम होने लगी थीं। कुछ दिनों में मधु की भी शादी हो गई और दुष्यंत को भी जीवनसाथी मिल गई थी।